नमस्कार, मैं हूं अंजलि शुक्ला, आपकी यूजीसी नेट एजुकेशन मेंटोर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूं। ये कहानी है पलवल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हेमिंदर की, जिन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना पूरा किया है। अब इनके बारे में खास बात क्या है? इनके बारे में खास ये है कि ये एक माँ हैं और इसी के साथ साथ एक कॉलेज में लेक्चरर भी हैं। अब आपके मन में ये जानने की क्यूरियोसिटी हो ही रही होगी ना कि इन सब चीज़ों के बावजूद इन्होंने जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया होगा, क्या स्ट्रैटेजीज रही होंगी। तो चलिए देखते हैं एक झलक इनकी जर्नी की। क्या पता इस कहानी में आपको अपना रास्ता मिल जाए। हेलो, नमस्ते। और वैसे आपके कोई है आसपास रिश्तेदार जो इसमें पीएचडी आपकी बहू होगी? सबसे पढ़ी लिखी यही, मतलब यही बहू? हाँ, गली के मतलब छोटा गली है, गली के अंदर। इससे कुंडली में भी हमारी जो मेरी मतलब 2 जेठानियाँ हैं वो 10-12 तक है बस एजुकेशन में। अब मेरे को तो पापा ने मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही मैं सब कुछ यहीं पे किया, एमएड यहाँ पे किया, एमएससी यहाँ पे किया है। ग्रेजुएशन शादी के बाद ग्रेजुएशन हो गई थी, एमएससी बीएड एमएड, मतलब वो भी जबरदस्ती। मेरे को बीएड नहीं करनी थी, नहीं कर लो काम आ जाएगा, वही कह के पापा ने करा दिया। फिर एमएड हस्बैंड नहीं, एमएड भी करो तुम्हें प्रिंसिपल बनना है स्कूल का। अच्छा, एमएड हस्बैंड ने करा जबरदस्ती। ये है वो साथ के। ये तो पेपर 1 की। अच्छा, नहीं पेपर तो दे दी ना, मेहनत करी है, मेहनत तो करी है। फिर उसमें कंप्लीट नहीं है ना, फिर मैंने दूसरी कॉपी बनाई है कि वो इसमें सिर्फ 6 यूनिट आई थी, बाकी की 7, 8, 9 है। इन्होंने नहीं खा पाया, तुमने ले लिया है। खाओ। अच्छा, नोट्स में देखती हूँ क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि पूरा लिखने बैठ जाता है। हाँ, ये तो पैराग्राफ लिखने में काफी लोगों के नोट्स नहीं, मुझे जितना लगा ना कि नीड है। हाँ। फिर आपने ये बोला कि पहले एक बार ना क्वेश्चंस को देखो। फर्स्ट टाइम तो मैंने चलो जैसे भी है मैंने जितना मेरे को जरूरत थी लिख ली, और सेकंड टाइम मैंने सिर्फ जो क्वेश्चंस थे ना उनके अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट किया। मैंने कलर ले लिया, उससे हाईलाइट कर दिया। फिर आपने जो चीज़ें एक्स्ट्रा दोबारा भी लिख पाई हैं वो भी ऐड कर दी मैंने इस बार में। काफ़ी चीज़ें थी जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने भी कंटेंट बढ़ा दिया था इस बार, तो वो चीज़ें मैंने डाली इसके अंदर। नोट्स बनाने का फायदा तो देखो है। लोग बोलते हैं कि नोट्स बनाने में मन नहीं लगता, बट फायदा है नोट्स बनाने। ये भी मैंने कब अप्रैल में मैंने शुरू किया था, अप्रैल मई जून 3 महीने एक दिन में 10-10, 11-11 वीडियो करी थी मैंने कि मेरा सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाए। सिलेबस के लिए यहाँ पे ना आपको याद कर रहे थे वैसे? क्या बस थोड़ा बिजी शेड्यूल सा रहता है, अकेले होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। ये तो है। कैसा रहा जर्नी आपका? जर्नी स्मूथ रहा, उतना टाइम नहीं लगा। गुड़गांव से 1.5 घंटा लगभग। बहुत सारे रूट हैं अब तो अपने ये पूरा एक्सप्रेस वे इधर ये हमारे इसी फ्लाईओवर पे ज़्यादा रश है, हाँ। अदरवाइज वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चाय वगैरह अब सब हो गया, वो आते ही चाय वगैरह। नहीं, बता रही थी कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ जी, आना 1 हफ्ते पहले था मुझे, बट वो वायरल चल ही रहा है वो जिस चल रहा है। ऑलमोस्ट फैमिली में भी सबको एक बार हो चुका है। आपका क्या सपोर्ट रहा है इनकी जर्नी में? मेरा सपोर्ट तो यही है कि मैंने तो हमेशा इनको ये कहा है कि देखिए पढ़िए, पढ़ने से आगे जितना मिलेगा ना, शायद आपको तो कितना मिलेगा लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ मिल जाएगा। उनके लिए आप मोटिवेशन बनिए, क्यों हमें जहाँ तक जर्नी करनी थी हम तो कर चुके हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी हैं, लेकिन आपके पास अभी भी समय है और जितना हम कर सकते हैं सपोर्ट पढ़ाई के समय के लिए हो, कॉलेज के लिए हो, घर में हो, जैसे भी है। और सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने हार भी नहीं मानी। बहुत सारे टाइम इन्होंने कहा कि चलिए रहने देते हैं, एक फुलफिल परिवार है, अब जो भी है जैसा भी है ठीक है। उनकी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन को बीच में छोड़ने का नुकसान क्या है। बहुत सारी अचीवमेंट होती है लाइफ की, वो रह जाती है, क्योंकि फिर हम दुनिया को देखते रह जाते हैं, अपने आप में सिर्फ दिलासा ही देना पड़ता है। तो कुछ सपने होते हैं जो हम खुद पूरे कर लेते हैं, कुछ होते हैं कि हम अपनों के साथ मेहनत करके उनके साथ पूरा कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप बढ़िए, हमारी तरफ से एक ही बात है। तो बोल रही थी कि आपने जबरदस्ती एमएड करवाया है। बीएड भी मैंने कराया है। बीएड भी आपने करवाया। ठीक है। ये जरूर है, ये भी साथ देता है बहुत। अरे उन्होंने साथ दिया है, आप सभी लोगों ने साथ दिया है, तब जाके वो कर पाए।
सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। इसकी भी मेहनत खाली साथ देने से काम है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस बात से कि परिवार में इस तरीके से एक अचीवमेंट है ना, वाकई में ही इन्होंने जो अचीव किया है हमारे लिए बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है। अभी तक शायद किसी ने अब बता रही थी कि जेठानियाँ दो हैं वो 10th and 12th है ना? हाँ वो नॉर्मली ही है, मतलब कि बस इतना घर परिवार संभालने के लिए है। लेकिन कहते हैं ना जैसे अब इन्होंने इस चीज़ को जैसे सक्सेस किया है तो क्या ना कि हम जहाँ भी बता रहे हैं ना एक अलग ही प्राउड फील हो रहा है, वो लोग प्राउड फील कर रहे हैं, फैमिली में बोल पा रहे हैं कि हाँ जी हमारे घर में भी एक इस तरीके से बंदा है जो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है मेहनत करते हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगेगा। सक्सेस सिर्फ इनकी नहीं है, वो आप सभी लोगों की है। हाँ गाइडेंस, और जो आपकी गाइडेंस थी कहा इन्होंने मुझे कि मैम का बहुत मेहनत था, उन्होंने जो जितने भी गाइडलाइन उनका फॉलो किया मैंने उसके अकॉर्डिंग मेरी जल्दी हो गई, क्योंकि मेहनत तो था ही, साथ में कहते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो आपका जो लाइन लेंथ था और उसके थ्रू जो सक्सेस पाया हम उसके लिए भी आपके आभारी रहेंगे। नहीं देखो मैंने तो सभी को पढ़ाया है बट हाँ। सबका जो है क्वालिफाई नहीं हुआ है। बड़ा सा तो कहीं ना कहीं वो 90% वाला मानिए इन्हीं का है, 10% मैं सिर्फ अपना मानूंगी क्योंकि नोट्स आप देख रहे हो ना ऐसे मेहनत करके नोट्स वगैरह ये हाँ इन्होंने रात बनाया रात है। के डार्क सर्कल बढ़ गए, स्वेटिंग आ गई। वो तो मैंने चलो कहा ठीक मैंने हो जाएंगे। कि कोई नहीं फिर भी हो जाएगा। पापा सुबह सुबह उठ के बेटा पूजा उठ जाओ, 4 बजे उठ के ही अच्छा पापा भी एकदम वो हाँ, जगाते थे कि पढ़ो बैठ के। वाह, जैसे खुद उठेंगे बेटा उठ के पढ़ाई करो, आप टाइम हो गया आपको उनका तो पढ़ने का। मलाल रह गया, मुझे पढ़ाना चाहते थे लेकिन कहते हैं ना एक जो स्ट्रगल था जिम्मेदारियाँ। स्ट्रगल था ना उसमें बहुत सारे टाइम पे कई बार कोई लोग पा जाते नहीं पा पाते, तो अब वो भी इसी बात से खुश है, कोई नहीं मेरा बेटा ना बेटी सही। हाँ बेटी है, मालूम तो बेटी है। तो उन्होंने इस बात से काफ़ी, उन्हें भी बहुत खुशी मिली है इस बात से। मैंने कि पापा बस आगे मेहनत करते रहेंगे तो कुछ मतलब होना होगा। अगर ये PhD करते हैं तो आपके खानदान में पहली डॉक्टरेट आपकी नहीं, आप- है। अच्छा हम होती है। वो हमारे मतलब कजन में आउट हो जाता है थोड़ा सा, भतीजा लेकिन कहते हैं ना कोई अपनों के ये नहीं बहू में कोई नहीं बेटी बहू बेटियों में से तो यही है। काफी रोल रहा है, मतलब उठ उठ के जगाने में कि पढ़ो बैठ के। ठीक है बेटा, छोटा परिवार है, हाँ मैंने बिल्कुल पढ़ाई की कोई आखिर तक तो है ही नहीं। कोई सीमा नहीं है। टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है, आपको पढ़ना ही है, हमेशा पढ़ना है। बोला बेटा PhD अब करो। हाँ तो आगे के लिए आप गाइड कीजिए हाँ, कैसे PhD तो कैसे बिल्कुल करना ही चाहिए क्योंकि स्टाइपेंड मिलेगा। आप तो खैर JRF स्टाइपेंड तो है साथ में PhD कंप्लीट क्या किस साइड से करना है तो इस तरीके से भी थोड़ा गाइड अच्छा अभी ये कीजिएगा। जगह फिजिक्स पढ़ाती है ना? अरे फिजिक्स उनका पढ़ाती वे हो गया दो, हाँ डबल मास्टर डिग्री है ना, इधर MSc भी है इधर M.Ed भी है, हम्म, तो अब कहते हैं ना कि इधर फिजिक्स की टीचिंग कर रही हैं फिजिक्स हार्ड और सब्जेक्ट। इधर से M.Ed से उन्होंने JRF क्लियर कर और दिया। फिजिक्स और एजुकेशन का कोई लेना देना है नहीं वैसे, बिल्कुल वो बिल्कुल अलग ही है। सब्जेक्ट। तो इनको डिसाइड करना है कि इनको अपना करियर एजुकेशन में ही बनाना है कि नहीं नहीं एजुकेशन में, क्योंकि अब मुझे लगता है जैसे आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज आएंगे तो हाँ। में भी इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू होगी। क्योंकि इंटीग्रेटेड आने के बाद तो BSc B.Ed हर जगह आनी है, तो उसकी वैल्यू होने वाली है। और फिजिक्स तो काफी डिफिकल्ट भी पड़ता है। फिजिक्स तो कर रखा है, मास्टर्स तो कंप्लीट कर रखा है फिजिक्स से। नहीं पढ़ाने के लिए भी हमेशा पढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल वो तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे वो पढ़ना ही पड़ेगा पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल पार्ट करना ही पड़ता है। अच्छा कॉलेज में आपने बताया कि आपका एजुकेशन से बिल्कुल तो आप मैंने तो इस पर ये बताया JRF हुआ, प्रिंसिपल हमने मीटिंग हुई थी, सबको बताया कि हमारी मैम ने JRF निकाला है। अच्छा मैगजीन के लिए कह रहे हैं पिक दे दीजिए, ये कॉलेज की वो अचीवमेंट है अचीवमेंट तो तो इसलिए उसमें लगाएंगे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे लोग अब गाइडेंस मांगने आते होंगे। बिल्कुल मेरे नोट्स ले लिया फर्स्ट पेपर के दिन मैम ने, सेकंड डे की मुझे कल ही नोट्स ले अच्छा आपने उनको बताया नहीं कि नोट्स खुद बनाओ क्योंकि दूसरे के नोट्स से नहीं, मैंने उनको बोला है, मैंने कहा आप पहले पेपर 2 को करो, पेपर 1 बाद में रखो, क्योंकि पेपर 1 ऐसा है कि हम पेपर 2 में अगर 100+ और अब भी रखेंगे तो हो जाएगा, कर लोगे आप। मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा पेपर 2 को कंप्लीट करो, उसके बाद पेपर 1 नहीं बने तो मेरे नोट्स यूज करना, मैं आपको दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक फिर भी मतलब नोट्स में रहते हो काफी बच्चे ही करते हैं, बच्चे क्या मतलब स्टूडेंट हैं कि हाँ, दूसरे कि के दूसरे notes के ले मांगते लेते हैं। हैं। जबकि आपने जैसे जो लिखा है ना वो आप ज्यादा समझ सकते हो अच्छे से कि आपने सब कहाँ कुछ कैसे आपका ही है, उसमें लिखा कुछ भी वो नहीं है।
मैं कभी कभी देखता हूँ आप कराते थे और ये बहुत जल्दी लगा देते स्पीड नहीं, वो स्पीड बढ़ा के कितनी जल्दी समझ जाते हैं क्या वो एक नॉर्मल बढ़ा रही नॉर्मल है। स्पीड होता है वीडियो का, बहुत उसको स्पीड 2 या 3 मतलब लगा के करके, क्योंकि टाइम शेड्यूल काफ़ी उनको इधर कॉलेज देखना, इधर जल्दी एक दिन में जल्दी 11 वीडियो किए बिल्कुल। काफी होते हैं 11 वीडियोस वो भी आप 1.5-2 घंटे की कराते थे उस तो। टाइम। छोटी वीडियोस भी नहीं रहती है तो बिल्कुल। यूट्यूब की तो छोटी है बट लेक्चर्स की नहीं है। लेक्चर्स की तो 1.5 घंटे से हवा भी जाती है सारी वीडियो। यूट्यूब के क्वेश्चंस वगैरह भी, वो तो खैर क्वेश्चन तो मैंने साथ के साथ मतलब कि जब मेरी सब्जेक्ट हो गया, थ्योरी हो गई ना, उसके बाद लगाया थे सारा। जो पहले आपने थ्योरी कवर करी, बिल्कुल, पहले थ्योरी की थी इसके बाद क्योंकि मुझे ये लगा था जब थ्योरी नहीं होगी ना कवर तो क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे, तो इसलिए पहले मैंने थ्योरी कंप्लीट की थी, उसके बाद किया था ये। तो सबसे मतलब मुश्किल यूनिट कौन सी लगी थी? सबसे मुश्किल आप फर्स्ट को बोलो वो हाँ फिलॉसफी के नाम से वो सभी मेरे लोग को करते हैं। मैंने उसको ना डबल देखा है रियलिटी में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या क्या होना चाह रहा है इसके अंदर, तो मैं उसको बार देखती थी। मैंने हर वीडियो को 2 टाइम देखा उसकी, बाकी की सब मेरे को जल्दी समझ आ गई बट उसने मेरा टाइम लिया था। यानी एक बार पढ़ने से भी नहीं समझ में आता, एक बार बिल्कुल। 80% होगा, आपको 2-3 बार रिवीजन करना हाँ, पड़ेगा। सेकंड टाइम में मुझे समझ आया कि मैम ये पढ़ाना चाह रही है टॉपिक से, इस चीज़ इस तरह से क्लियर हो गया पढ़। तो आपने जो क्वालिफाई वो किसको बताया सबसे पहले? हस्बैंड हस्बैंड को। हम लोग क्या ऐसे बोला? बातें कर रहे थे, 11 बज गए मुझे, मतलब हम ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे कॉलेज के रिलेटेड, तो कहते हैं तुम्हारा तो रिजल्ट आने वाला था। मैंने कहा नहीं यार आपको अभी पता नहीं। था रिजल्ट? हाँ 22 अच्छा। मतलब कि अनाउंस हुई थी 22 को आ एक बार जाएगा, अनाउंस हो गई थी पहले। तो मैंने कहा नहीं कहीं नहीं रिजल्ट आएगा। मैं बस सोने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ, स्क्रॉल करने लगी ऐसे देखते हैं सोने से पहले, तो स्क्रॉल किया तो देखा नेट, मैंने कहा रिजल्ट आ गया, मैंने कहा रिजल्ट आ गया, कहते रिजल्ट आ गया, मैंने कहा हाँ रोल मत ढूंढो दोनों फोन पे सर्च करने लग गए हम। निकालने के बाद बस मैंने कहा तुम अब इसको देख लो, बस मैं नहीं इन्होंने देखूंगी। रोल नंबर फिट किया और आगे जैसे ही स्क्रीन पे रिजल्ट आया तो कह रहे हैं कि आप इसको स्क्रॉल करके देखो कि नीचे क्लियर क्या हुआ अच्छा, है। आपने देखा result? मैंने देखा, मेरे हाथ में दे दिया इन्होंने, मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। अब जैसे ही जस्ट मैं नीचे गया, मैंने इतना भी फॉलो नहीं किया जितनी जल्दी इन्होंने फॉलो किया। कह रहे हैं कि हो गया, क्या हो गया, कह रहे असिस्टेंट प्रोफेसर विद जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो गए सर, कंग्रेचुलेशन। मतलब एक कहते हैं ना कि उस टाइम एक स्पीच स्लैश हो जाना कि सच में ही जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं और वो पूरा हो जाना। तो मैंने कि बहुत अच्छी बात है। मैंने सबसे पहले पापा को कॉल किया, पापा सो रहे थे, तो मैंने कि पापा हो गया क्लियर इस बार। फिर पापा रात को उठ के गए, एक तो हार्ट के पेशेंट है, फिर नाइट में अगर ज़्यादा लेट जग जाते हैं तो फिर नींद नहीं आती है, नींद आना बहुत कंपलसरी है। फिर उस रात को फिर मम्मी को उठाया, फिर मम्मी सब बैठ के थोड़ी देर लक्ष्य आधे घंटे तक बातें करी हमने, अच्छा, 12:30 बजा दिए हम लोगों ने अपनी बातें करते उस सिचुएशन को, अपने फीलिंग्स को, अपने जो वो उसको फील्स अपने शेयर किया, अपने एक दूसरे के साथ फील किया करके फिर टैबलेट वैबलेट दिया, फिर उसके बाद सोए। बाकी बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि शरीर में ऐसे लग रहा था जैसे ना जाने कितना वजन हल्का हो गया है क्योंकि मैं तो देखता था ना कि मेरे साइड में नाइट में पता चल रहा है मैं एकदम जगा हूँ और मुझे दिख रहा है साइड में अंधेरे में मतलब लाइट। मेरा तो लाली ये हिस्सा था बचपन से, जो हाई प्रोफाइल एजुकेटेड होगा मेरा बेटा को, अच्छा, आप बचपन से आपने सोचा? बचपन से कभी नहीं सोचा। मैं खानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ा और नौकरी की ज़रूरत नहीं, डिग्री ऊपर है। मुँह पर कुदरत ने इतनी ज़मीन जायदाद दे रखा है, वही कहे मगर कहेगा वो फलाना की बेटा के बोलने PhD किया, बात ही अलग है वो। ना समझे क्या ऐसा क्या। थोड़ा लेट हो गया, एक मकान खरीद लिया, उसकी रजिस्ट्री की डेट भी आज था अच्छा, और वो गुड़गांव से आ रहा और मैं इग्नोर भी नहीं कर सकते भाई माता। अरे नहीं, कोई काम और पूजा कह रहा है पापा मेरा मैम भी आ रहा है, मैं कोई बात नहीं। हमको भी थोड़ा लेट हो गया आने में एक्चुअली। घर पे पूजा बुलाते हैं सर। हाँ, घर पे पूजा वही बता रही थी कि पूजा नाम आप ही ने रखा है शायद। आपका नाम वैसे कुछ हमिंदर है? हेमिंदर। हेमिंदर, हाँ अजीब सा नाम है हेमिंदर, वो मेल ऐसा लगता है ज़हन से। कंफ्यूज हो जाते मेल हैं। नेम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेम रखा था मेरे जो ताऊ जी के लड़के थे उनकी फ्रेंड थी पंजाबी, हाँ पंजाबी नेम तो उन्होंने रखा था मेरा नाम। मैं स्कूल में जैसे एडमिशन किया, मेरा घर का नाम हीमा था, तो कहते नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, इसका नाम हेमिंदर रखो। हाँ, तो पापा को भी अच्छा लगा, मेरे पापा को कहते हाँ ये अच्छा नाम है, इसको रखवाते हैं। फिर वही डॉक्यूमेंट में चला है शुरू से, हेमिंदर सिंह। चलो कोई बात।
कई बार तो हम दोनों का नाम एक जगह जब हम मेंशन करते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका कि नाम क्या है? मेरा नाम देव है, देव आशीष मैत्रा है पूरा, शॉर्ट नेम देव। तो कहते हैं हेमेंद्र कौन है? सुबह भी बैंक में गई, हेमिंदर कौन है? लोगों को लगता होगा आप हो। हाँ। नहीं, पूजा नाम अच्छा है, फीमेल नेम है। पूरा ही ठीक है। आपने दिया पूजा नाम? कॉलेज में तो बच्चे प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं नाम को ना। जो कॉलेज में भी आपको वही नाम चलता होगा। हाँ, हेमिंदर, वो धर्मेंद्र, हेमिंदर कुछ भी बोल देते हैं, जोन से बोलता है। सपोर्ट आप सभी लोगों का रहा। कल एक लड़की आए, आपके भी सपोर्ट है, मैं तो आपके ज्यादा सपोर्ट देना मेरा तो सभी को और है। क्या? इनके अंदर खास बात है। ना आप ऐसा है। एग्जाम तो क्लास में सभी बालक देता है, हाँ सब देते मगर बच्चा जब स्टैंड करता है ना, स्कॉलरशिप पाता है, तो मास्टर की थोड़ा फील अलग होता है। कहते हैं इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखिए सभी पे बरकरार। हम तो कहते हैं फ्यूचर में आने वाले परिवार में ऐसी खुशियाँ आती रहें, लोगों के घर में इस तरीके से अचीवमेंट मिलते रहें। बाकी हमें जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नहीं, एक्चुअली जेआरएफ तो देखो काफी स्टूडेंट जैसे क्वालिफाई करते हैं, लेकिन दो बच्चे प्लस भी कॉलेज में भी पढ़ाती हैं, इनको तो मैं हाउस वाइफ भी नहीं कह सकती। तो इनके ऊपर तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब नॉर्मली जो हाउस वाइफ होती हैं उनका भी मैं कई बार सुनती हूँ बोलना कि नहीं है टाइम, नामुमकिन चीज हो जाता है। जबकि उनके बच्चे भी नहीं है अभी, सिर्फ न्यूली मैरिड हैं या फिर मैरिड हैं, 2 साल से मैरिड हैं। क्योंकि शादी के बाद में एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ। शादी से पहले तो बहुत आसान एग्जाम ठीक क्वालिफाई है। करना। शादी से पहले अगर आपने किया होता तो ठीक है, अचीवमेंट होता, उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। बट अभी 2 बच्चों के बाद कॉलेज में पढ़ाने के बाद ये अचीवमेंट और बड़ा होता है। जो समझ सकते हैं ना, जो जिनको पता है, जिनको मैं बता रहा हूँ कि वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो जाता है वाकई में। इस शादी के बाद तो बच्चे, परिवार, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलेज का एक टाइम शेड्यूल, उसके बाद जाके अपने फ्यूचर के लिए कुछ मेहनत, तो बहुत कुछ हो जाता है कि ठीक है जैसा भी है, भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, जैसा भी है। आशीर्वाद तो है ही, आप दोनों का आशीर्वाद है। आपने भी कभी चाय वगैरह बनाई, खाना वाना? नहीं, हम चाय नहीं मैं पीते। खा सकता हूँ। अभी जब दिल्ली में रहते थे कोई तो नहीं था। इसने खाना बनाया करते थे, इसको कुछ करना नहीं देते। अच्छा। स्टार्टिंग अच्छा, वहाँ। में फेस किया था थोड़ा सा, हमने 1 साल थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, जो दौर था ठीक है, वो भी ज़रूरी था तो लाइफ आप में। पढ़ रहे थे तो? हाँ, मैं IIT जॉइन करती थी। अच्छा। तो मतलब यार टाइम नहीं मिला था, 1 महीना करीब टाइम में क्या होगा उसमें। जब शादी के बाद सिर्फ आपकी पढ़ाई चली रही है। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है मैं तो ना, पढ़ाते रहे। शादी के वक्त इनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि कपड़े के शौक नहीं है मुझे, पहनने का शौक नहीं है मुझे, गोल्ड का, खाने का कुछ नहीं, आप मुझे पढ़ा दें। मैंने कि ठीक है, हम आपको पढ़ाइए, आप पढ़ते रहना बस। पढ़ने वाला होना चाहिए। हाँ, तो हाँ, तब से अब तक कभी भी किसी, मतलब कई बार जैसे कॉलेज कर रहे तो मैंने साइड से मैं बता रहा हूँ कि बीएड में एडमिशन दिला दिया, मैंने कि बीएड भी कर लो साथ में, फिर एमएड भी कर लो। तो इस तरीके से जितना भी उन्होंने, वो आपने एडमिशन दिला दिया तो हो भी गया, नहीं तो अभी आप सोचते हैं एडमिशन लेने का? बहुत बढ़िया। अच्छा, इनकी कौन सी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगती है इनकी? सब चीज़ अच्छा लगता है। सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा अच्छा है, किसी से मतलब कोई वो नहीं रखता है, ज़्यादा अपने मतलब मतलब से रखता है, कोई फालतू नहीं बोलना, अपने काम से मतलब है, कोई पड़ोसी से किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई गली मोहल्ले में क्या चल हाँ, रहा है? बेटा। कोई क्या चल रहा है, कोई गली वाले भी तारीफ कर पाए, हाँ। कह रहे एजुकेटेड बालक होता है वो भी मतलब नॉर्मल रहता है, ये नहीं है लिपस्टिक ये वो अपना मतलब से मैं कह रहा हूँ। पढ़ने वाले अलग ब्याह शादी होता है और बोलता है मैं कह रहा बेटा, एनीथिंग लर्निंग इज द डेंजरस थिंग। ये जो सखावत देखा नहीं, हाई स्कूल किया नहीं, लिपस्टिक लगा हवा में बोलता लगा, है ना जाने कौन सा पीएचडी करे यार, तुम्हें जरूरत नहीं है। गाना नहीं बढ़िया आते, खाओ, बढ़िया पहनो, आदब से रहो। बोलता गाना नहीं आते, लेकिन नहीं है गाना वाले। अच्छा, गाना बजाना नहीं है? हाँ, गाना बजाना झगड़ा का गाना बजाना। इन्हें आते हैं बहुत अच्छे सिंगर। अच्छा, ठीक अभी अब तो सब अच्छा हो गया और भी डांस अच्छा भी हो बहुत गया। अच्छा करते हैं।
अगर आपका भी सपना है JRF और बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आज ही हमारे मेगा पैक में एनरोल करें। एनरोल करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर डाउनलोड करें अडा 24/7 ऐप। थैंक यू।